अर्जुन के निमित्त से ये भगवान हम सभी को ये उपदेश दे रहे हैं। तो ये दूसरा श्लोक है, ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्यामि शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यस ज्ञातव्यमवशिष्यते। अर्थ है, विज्ञान युक्त ज्ञान कहता हूँ सभी विस्तार में, जो जानकर कुछ जानना रहता नहीं संसार में, ऐसा विज्ञान युक्त में ज्ञान तुमको बता रहा हूँ। तो अन्वय है, अहम ते इदम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। अर्थात मैं तुम्हारे प्रति इस ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, सहृदयता से कहूंगा, जिसे जानकर इस संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रहता। जो भगवान की ओर आगे बढ़ता है उसे प्रभु बड़े स्नेह से अपने में ही मिला लेते हैं। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान चार कदम आगे बढ़ के हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। उनका नाम ही कृष्ण है, जो सबको आकर्षित कर ले, कर्षण पूर्वक। उनका आकर्षण उनका नाम ही है। पाप दोष दूर होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। माखन जो कोमल है, सबसे कोमल है माखन, सारपूर्ण है, शुद्ध है, पवित्र है और मिश्री मधुर है, ऐसा वो भोग लगाते हैं। जिसका अंतःकरण ऐसा सारमय, मधुर, पवित्र हो, वह उन्हीं में मिल जाता है। उसी ज्ञान को मैं तुम्हारे प्रति कहूंगा। ऐसे भगवान उस ज्ञान को हमारे प्रति, अर्जुन के प्रति कह रहे हैं, जो हमारे सबके लिए हितकर है। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा इष्ट हो, इष्टोसी में दृढ़मिति, साक्षात नारायण स्वयं अपना ज्ञान कराएं। इससे बढ़कर और क्या है। अपनी बात स्वयं ही कह रहे हैं। वेद शास्त्र, ऋषि मुनि, वक्ता सब यही बताते हैं, परंतु अपनी बात स्वयं जानी जा सकती है। जो स्वयं अपनी बात इतनी जान सकता है वो दूसरा नहीं कह पाएगा। वह दूसरा क्या बता सकता है। मैं कैसा हूँ, धनी, निर्धन, विद्वान, मूर्ख, क्रोधी, कामी। अतः भगवान ही अपनी बात ठीक से बता सकते हैं। किंतु अन्य बताने वाले भी गलत नहीं होते। वक्ता, महात्मा, वेद, उपनिषद सब भगवान के साथ एक होकर ही वर्णन करते हैं। संसारी उनकी बात ठीक से नहीं कह सकता। आत्म दर्शन करके जब दोनों एक हो गए, वही परमात्मा का निरूपण करता है। आपको लगता है दूसरा कह रहा है, वर्ण नहीं। अतः वही अपने विषय में कहते हैं। मैं कहूंगा और मैं तुम्हारे प्रति कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। दोनों एक दूसरे को कितना प्रिय हैं, इसी बात से स्पष्ट होता है। द्वारकाधीश होकर भी अर्जुन के सारथी बने हैं। कोई सेठ या राजा से कहो कि ड्राइवरी के लिए तो कहेंगे, तो क्या हम तुम्हारे नौकर हैं। जहां पल भर में का ठिकाना नहीं, क्या से क्या हो जाए, ऐसे भयंकर युद्ध क्षेत्र में वहां रथ का संचालन कर रहे हैं। अर्जुन के रथ का संचालन करते हैं भगवान। शिविर में एक बार भगवान विश्राम करते थे तो अर्जुन ने पूछा कि मैं यदि मारा जाऊं तो तुम क्या करोगे। और कर्ण ने भी यही पूछा था अपने ड्राइवर शल्य से। तो जो कानों के द्वार से हृदय में जो बाण चुभे, वही शल्य है। शल्य का अर्थ बाण होता है। तो जो कानों के द्वारा बाण चुभाए, ऐसे अपनी जिह्वा से बोल के ऐसे बाण लगाए कि दूसरे के कान में बिल्कुल बाण जैसे सरीखे लगे, तो वही शल्य है। तब शल्य ने कहा, मैं तो अपने देश को वापस चला जाऊंगा। शल्य से पूछा कर्ण ने, तो शल्य ने उत्तर दिया कि मैं तो अपने देश को वापस चला जाऊंगा, तुम मरो तो मरो। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं जिसकी रक्षा करूं उसे कोई मार ही नहीं सकता। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके कोजक बैरी होए। किंतु इसी के ब्रह्मास्त्र से, जिसे तुम्हारा प्राणांत हो भी गया, अगर मान लो किसी के ब्रह्मास्त्र से किसी चीज से तुम्हारा प्राणांत यदि हो भी गया, तो मैं सुदर्शन चक्र से कौरव सेना ही नहीं, सारी सृष्टि का ही संहार प्रलय कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शिविर में जब संजय आते हैं तब भी कृष्ण ने यही कहा है
कि कृष्णस्य आत्मा धनंजय और धनंजय आत्मा कृष्ण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे की आत्मा शरीर है। अतः एक दूसरे पर आधारित प्राण व शरीर हैं। नर व नारायण, भक्त व भगवान, शरीर व आत्मा की मित्रता है, ये कोई बाहरी मित्रता नहीं है। अतः तुम्हारे प्रति तुम्हारा ही स्वरूप वर्णन करूंगा, अर्थात आत्मा तो न तुम हो न मैं हूं, कुछ भी कहो, आत्मा से सब एक ही हैं। इदम, यही उपदेश जिस समय जिज्ञासा हो तत्काल ही ग्रहण करो, तत्क्षण करो, दूरी या देरी न हो। ऐसी ज्ञान स्वरूप वस्तु तुम्हारे प्रति कहूंगा, वह विज्ञान सहित ज्ञान। ज्ञान विज्ञान वास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, बहुत जगह आया है ज्ञान शब्द। इसे अनुभव में आना विज्ञान है, जब इसको अनुभव में आ जाता है तो वही विज्ञान हो जाता है। वेद उपनिषद से प्राप्त ज्ञान है, अतः ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में अनुभव प्रयोग में भी लाए। यही सिद्धांत होना चाहिए कि जो हमने ज्ञान पढ़ा है, जाना है, उसको हम अनुभव में प्रयोग में लाएं। अन्यथा केवल पुस्तक का ही ज्ञान है। पर हस्तगतम धनम, जैसे पराई हाथ में धन हो। यह दृढ़ तभी होगा जब अनुभव में आ जाएगा। अदृढ़ कभी भी जा सकता है, जो दृढ़ नहीं है अपने बात पर, वो कभी भी जा सकता है। थ्योरी कि सिद्धांत पढ़कर प्रैक्टिकल प्रयोग में ले आओ। जो सिद्धांत पढ़े हैं उनको प्रयोग करो, प्रैक्टिकल में लाओ उसको, तब वही उपदेश जीवन में, घर में, प्रयोग में लाओ और का व्यवहार हो। जैसे नक्शे से भूमंडल का ज्ञान प्राप्त कर लिया, नदी, पहाड़, जलवायु, रहन सहन, उपज, खनिज, परंतु जाकर अनुभव करने पर ही विशेष जानकारी होने से विज्ञान होगा। जब तक उसको अनुभव नहीं करेंगे तो केवल पढ़ने से उसका ज्ञान नहीं समझ में आएगा। अतः जीवन में उतरकर आचरण, अनुभव, दर्शन हो, तभी वे ज्ञान व ज्ञान है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन से तत्त्वम पद का शोधन होगा। श्रवण से संशय विपर्य हो सकता है। प्रिय अप्रिय जड़ चेतन क्या है, मनन से जानेंगे। जब उसका श्रवण करने के बाद मनन करेंगे तब हमारा क्या जड़ चेतन का क्या रूप है, प्रिय अप्रिय क्या है, उसको जानेंगे। और निध्यासन करके परिपक्व दशा को प्राप्त होगा। परोक्ष जो सुनकर जाना जाए, अपरोक्ष जिसने साक्षात्कार कर लिया, इंद्रियों से अतीत प्रत्यक्ष हो गया। इंद्रियों से जो अतीत चीज है वो हमारे प्रत्यक्ष सामने हो गई, तो वो अपरोक्ष हो गया, साक्षात्कार हो गया उसका। दृढ़ अपरोक्ष जीवन में समा गया, आस्था हो गई उसमें हमारी, उसके प्रति हमारी पूर्ण आस्था हो गई, वो दृढ़ अपरोक्ष है, हमसे दूर नहीं है, हमारा एक ही स्वरूप है। अतः सब प्रकार से निश्चयात्म का बुद्धि होकर हम परमात्मा से एक हो जाएं। लिखना पढ़ना सीखकर अध्ययन करके जीवन में उतारें, जिसके बाद कहना शेष नहीं रहेगा। फिर भी सब शेष रहेगा ही, अशेषतः कहूंगा उस ज्ञान को। तो भगवान कहते हैं मतलब चाहे जितना कहने, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सुरसंता। तो भगवान वही चीज कह रहे हैं कि वो अशेष है, उसका कोई अंत नहीं है। फिर भी तुम सब कुछ जान जाओगे, जिसे जानकर सब पढ़ा जाना व करा जाता है। संसारी वस्तु जितना भी जानोगे तब भी एक ही विषय के ही ज्ञाता हो पाओगे। संसारी में जो भी पढ़ाई होती है उसमें आप एक ही विषय ज्ञाता होते हैं, परंतु ज्ञान में कुछ न कुछ शेष रह जाता है। तत्वम पद ही वास्तविक पदार्थ है, इसको जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहता। जब इसको जान जाते हैं तत्वम पद, तुम क्या हो, वो पद कौन सा है, वास्तविक पदार्थ वही है, इसको जानकर कुछ जानना कुछ शेष नहीं रह जाता। फिर श्वेत केतु विद्वान होकर शिक्षा प्राप्त करके पिता को प्रणाम नहीं किया। विद्वान होकर आ गए और उन्होंने आकर विद्या पढ़ के पिता को प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने पूछा, आत्मा ही सर्व है,
आत्मा ही सब ज्ञाता है, सब कुछ जानने वाला साक्षी चैतन्य है। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके तब प्रणाम किया। तब उन्होंने, जब पिता ने पूछा कि तुमने क्या सीखा है, तो उसने अपने आत्मज्ञान का नहीं बता पाया। तब उनको फिर से वो पढ़ने गए, और जब आत्मा का ज्ञान कर लिया सब ज्ञाता, तब सर्व ज्ञाता होने पर प्रणाम किया, आत्मा चैतन्य रूप को जाना। तब वो पिता को प्रणाम कर किया और अपने को वही रूप, एक रूप जाना। अतः बिना ज्ञान के व्यवहार भी नहीं बनता, व्यवहार ज्ञान से ही बनता है। सत्संग में व्यवहार व परमार्थ सब सीखता है। सत्संग में आने पर हमें सब कुछ सिखाई देता है, व्यवहार भी आता है, संसार में कैसे रहें, कैसे जिएं, कैसे कर्म करें, और परमार्थ भी आता है, उठना बैठना बोलना चलना, सेवा, प्रसन्न रहना तथा आनंदमय स्थिति कैसे रखें, कैसे रहें। चोट संसार की पड़ेंगी, संसार में भी चोट पड़ती हैं, और व्यवहार में भी चोट पड़ती है, परमार्थ में भी हैं, सब जगह है, क्योंकि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना है। अंतःकरण इतना मधुर चिकना हो जाए कि चोट कितनी भी पड़े प्रहार ठहरे नहीं। हमारा अंतःकरण इतना पवित्र, इतना मजबूत हो जाए कि जो कुछ हो रहा है भीतर हाथ सहार दे, बाहर से दे चोट। तो गुरु भी हमको हाथ अपने ऊपर, हमारे ऊपर हाथ सहारे का हाथ दिए रहते हैं, और हमको बराबर ज्ञान देने के लिए हमारे ऊपर चोट भी करते हैं। तो उससे हमारा प्रहार ना समझे, हमको हमारा उन्नति ही समझे उसको। चिकने घड़े की तरह हूं, अपमान सम्मान कहना सुनना कुछ ठहरे नहीं, केवल ठहरे तो परमात्मा। दूसरा कहाँ बैठेगा? जब एक अंदर हमारा ठहर जाएगा, जिस चीज को ठहरना चाहिए वो ठहर गई, तो फिर दूसरा कहाँ बैठेगा? भरी सहाय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। आत्मा से परिपूर्ण परमात्मा में होने पर राग द्वेष अभिमान काम क्रोध ठहर नहीं सकता। वह सुंदर स्वस्थ बना रहता है, वह एक में स्थित होकर वह सदा स्वस्थ प्रसन्न स्वस्थ और सुंदर बना रहता है। आगे इसी विषय की दुर्लभता का वर्णन करते हैं भगवान तीसरे श्लोक में। गुरुदेव भगवान की जय।